जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरे सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में कुछ चीज़ें हमें सहज प्राप्त होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम औरों की कृपा से प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से पाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुर्लभता से संयोगतः प्राप्त होती है। हम जन्म लेते हैं, शरीर मिलता है, माँ बाप मिलते हैं, शरीर के पोषण के लिए माँ का दूध मिल जाता है। इसके लिए हमें किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं होती, ये सहज प्राप्त संयोग है। माँ बाप की कृपा से हमारी परवरिश होती है, पालन पोषण होता है। ये कृपा पात्र संयोग है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर पढ़ लिख कर धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा अर्जित करता है, ये श्रम अर्जित संयोग है। लेकिन इन सब के बीच, इन सब के साथ सद्बुद्धि का प्राप्त होना महादुर्लभ संयोग है। ये किसी की कृपा से नहीं मिलता, ये सहज नहीं मिलता, ये कृपा से नहीं मिलता, ये परिश्रम से नहीं पा सकते। ये अनंत जन्मों के पुण्य के फलने से मिलता है। हम लोग रोज दोहराते हैं, धन कण कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सद्बुद्धि की प्राप्ति महादुर्लभ है, और हमारा पुरुषार्थ उसे ही पाने का होना चाहिए। मेरे भीतर की बुद्धि सद्बुद्धि है या नहीं, इसका मापदंड क्या है? हम दूसरों की बुद्धि की मीमांसा तो करते हैं, मेरी खुद की बुद्धि कैसी है, इसे हम कैसे मापें? मेरी बुद्धि सद्बुद्धि है या नहीं? आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग मिलना दुर्लभ है। थोड़ा अपने जीवन में उपलब्ध संयोगों को देखो तो पाओगे कि मैं औरों की अपेक्षा ढेर सारी उपलब्धियों से भरा हूं। अपने को देखो, अच्छा शरीर मिला, बुद्धि प्राप्त की, अच्छा परिवार मिला,
धन संपन्नता मिली, माँ बाप ने अच्छे संस्कार भी दिए। सड़क चलते ऐसे अनेक लोग दिखेंगे जो विकलांग हैं या विकृतांग हैं, किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, लूले हैं, लंगड़े हैं, मूक हैं, बधिर हैं, देखने में असमर्थ हैं। कई ऐसे लोग भी सड़क चलते दिख जाएंगे जिनके हाथ पांव कटे हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी हुई मक्खी को भगाने में भी जो असमर्थ है। कभी नजर आई? ऐसे लोग नजर आए होंगे, निश्चित आए होंगे। उन्हें देखकर कभी सोचो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। आज अपने जीवन का उपभोग कर रहे हो, कभी सोचा कि मैं कितने दुर्लभ योग को प्राप्त करने वालों में हूं? कभी लगता है कि मुझे ये जो जीवन में ये शरीर मिला है, केवल शरीर के पक्ष और जीवन की ये जो बाहरी चीजें हैं, ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुए। सड़क में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो भीख मांगकर अपना जीवन जीते हैं। आज कितने भाग्यशालियों में शुमार हो कि तुम जो चाहो वो अर्जित कर सकते हो। पानी की जरूरत हो तो तुम दूध पाने में समर्थ हो, है ये सामर्थ्य। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह से शाम तक श्रम करने के बाद भी 2 जून की रोटी पैदा करने के लिए परेशान रहते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जोड़ पाते। है भाग्यशाली। अच्छा शरीर पुण्य से मिला, अच्छा परिवार पुण्य से मिला, तुम्हें जो बुद्धि और समझ तुम्हारे पुण्य से मिली, तुम्हारी धन संपन्नता तुम्हें पुण्य से मिले। यदि तुम देखो तो तुम्हारे जीवन में जितने भी योग हैं वे सब प्लस प्लस हैं, औरों की तुलना में बहुत आगे हो। लेकिन अक्सर लोगों को जो पाया है वो नहीं दिखता, अपने से ऊपर वाला दिखता है, इसलिए रोते रहते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका आकलन करो, कितना दुर्लभ योग है। जिसके पास बुद्धि होगी वो योग का उपभोग करेगा, लेकिन जिसके हृदय में सद्बुद्धि होगी वो योग का प्रयोग करेगा। क्या प्रयोग है? विचारणी केवल ये है, मैं स्वस्थ शरीर पाया हूं, दुर्लभता से पाया हूं, तो इसका प्रयोग क्या कर रहा हूं? केवल मौज मस्ती में, राग रंग में, विषय भोग में, या इस नर्तन को पाकर के जीवन के कल्याण में? क्या उपयोग, कैसा प्रयोग? उन लोगों से पूछो जिनने जीते जी समय रहते अपने शरीर का सही प्रयोग नहीं किया और आज 4 तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर के जकड़े हुए हैं, जिनसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, मुट्ठी भर गोलियां खाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कभी उनको देख करके सोचे कल तुम्हारी भी ऐसी स्थिति हो सकती है।
जब लोगों को धर्म की प्रेरणा दी जाती है तो शुरुआत में कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ है, अभी हमारी उम्र नहीं। और ऐसे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ बची, है ना। शुरू में जब उम्र थी तब कहते हैं हमारी उम्र कहाँ, और उम्र बीत जाने के बाद एहसास होता है अब हमारी उम्र कहाँ बची। जीवन भर अपनी चर्या ऐसी बनाओ कि अंत तक अप टू डेट बने रहो। सही प्रयोग करोगे तो 75 की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त बने रहोगे, उदाहरण है। और बाकी चीजों में रहोगे तो फिर क्या है, डॉक्टर की ही शरण अपनानी पड़ेगी। हमें तय करना है कि मैं प्रयोग क्या कर रहा हूं। योग पाना भाग्य है, सही प्रयोग करना सौभाग्य है ना। तो ये हमें खुद अपना अंतर विश्लेषण करके देखना है कि मैं प्राप्त संयोगों का प्रयोग कैसा कर रहा हूं। यदि वैसा हम कुछ कर पाए तो लाभ है। धन पाया, शरीर का प्रयोग, धन, एक व्यक्ति धन पाता, हर किसी के पास सुसंपन्नता नहीं होती, लेकिन धन पाना और बात है और धन का सही प्रयोग करना और बात है। धन का प्रयोग क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ाना, क्या करना, जिंदगी भर जोड़ना, अंत में छोड़ कर जाना, यही है उसका प्रयोग। धन का पैसा सुरा सुंदरी में बहाना, ये प्रयोग है, ये प्रयोग नहीं, ये दुरुपयोग है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसका सही प्रयोग कुल इतना है, स्वपर के हित में लगाओ। उपभोग और उपयोग, धन का यही सही प्रयोग है। अपने जीवन के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना उपभोग करो और शेष का सही उपयोग करो। लेकिन धन के प्रति बढ़ी हुई आसक्ति मनुष्य को धनांध बना देती है। उसे पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं और नतीजा ये दिखता है कि जितने पैसे वाले लोग हैं उनके पास सब कुछ है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने साधन को साध्य बना लिया है। 2 जून की रोटी भी ढंग से खा नहीं पाते, बड़ी विचित्रता। एक व्यक्ति वो है जो 2 जून की रोटी कमा नहीं पाता और दूसरा वो है जो 2 रोटी पचा नहीं पाता। दोनों अभागे हैं। क्या कहानी है? सेठ के लिए थाली परोसी, रोटी में घी ज्यादा थी। सेठ ने कहा है रोटी में इतनी घी क्यों? रसोइयों को डांट लगाई, रोटी में इतनी घी क्यों? रसोइया निकट आया, कहा बाबूजी माफ करना, गलती से मेरी थाली आपके पास आ गई। अब इतना भाग्य ही नहीं है। अगर शुरू से सही प्रयोग किया होता तो ये दशा कैसे बनती?
तो क्या करो? योग का प्रयोग करो। ज्ञान पाया, अभिमान नहीं। ज्ञान का प्रयोग स्वपर के हित में करो, लोगों के कल्याण में करो। कई लोग हैं जो अपने ज्ञान से सकारात्मकता फैलाते हैं और कई लोग हैं जो 24 घंटा धुआं उड़ाते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ला कर के कभी कभी दिखाते हैं क्लिप, कैसा दिमाग लगाते उल्टा पुल्टा, और कहीं की बात को कहीं जोड़ करके 5 बरस पुरानी न्यूज आज चला देते। अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में लॉकडाउन दिखा दिया। अरे भैया, बाद में मालूम पड़ा, मुझे डाउट हुआ, बोले क्या है, बाद में जांच पड़ताल कराया, पता लगा महाराज ये पहले लॉकडाउन का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। अब ये देखिए, ज्ञान है पर दिशा क्या है? मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, मनुष्य की मनोवृत्ति को दर्शाता है। प्रायः व्यक्ति अपनी क्षमता का गलत दिशा में ही प्रयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ो। तो ज्ञान का प्रयोग है, संसाधन का प्रयोग है, प्रतिष्ठा का प्रयोग है। तो योग का प्रयोग आकलन करो, मेरे पास योग क्या क्या है और मैं उसका प्रयोग क्या कर रहा हूं। तीसरी बात है पीड़ा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे अपेक्षा साधनहीन दिखता है, उसके पास संयोगों का अभाव दिखता है, तो तुम्हारे हृदय में उसे देखकर पीड़ा होनी चाहिए। अपने पास जो है उसका अभिमान नहीं, पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो और प्रेरणा पाओ। क्या प्रेरणा पाओ? एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम्हारे मन में क्या होता है? अगर थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसके प्रति करुणा भाव रखते हुए 2 रोटी दे देगा, है ना। निश्चित अच्छी बात है, 2 रोटी देना चाहिए, पर ये पर्याप्त नहीं है। किसी के प्रति द्रवीभूत होना पीड़ा की मुखर अभिव्यक्ति है, लेकिन द्रवीभूत होना मात्र पर्याप्त नहीं है, उससे प्रेरणा भी पाना चाहिए। उसे देखकर अंदर में प्रेरणा जगाओ, अरे भाई इसने सही प्रयोग नहीं किया, आज ये दरिद्र बना, मैं कल प्रयोग नहीं करूँगा तो मुझे भी दारिद्र्य का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें बहुत बड़ी सीख देता है। घर में आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें बड़ी सीख देता है। क्या सीख देता है? भैया दान दो, मैंने जिंदगी में दान नहीं दिया तो आज भिखारी हुआ, तुम अपनी समझ लो। है ना ये सीख? बोलो। आप किसी को भी देखकर प्रेरणा पा सकते हैं, उसकी दीन दशा को देखकर प्रेरणा पाओ। किसका? सही प्रयोग करने की प्रेरणा। ये जग जाए तो जीवन बदल जाए, अन्यथा एक दिन हमारी कहानी खत्म होगी, एक हिचकी आएगी, चले जाएंगे, समाचार किस लोगों के बीच फैलेगा, अरे अरे वो चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी, कहानी खत्म। कुछ दिन पहले ही तो हम मिले थे, अरे क्या करे वो चला गया। मैं चाहता हूँ हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, अच्छा गढ़े,
ताकि हम आगे बढ़ सके। ये प्रयास सबका होना चाहिए, जो हमारी जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। आज आप लोग भी योग देखकर उसका लाभ उठाने का मनोभाव लेकर आए हैं, मैं समझ रहा हूँ। अब फिर से एक लंबे अंतराल के बाद योग बन रहा है। बिहार वाले तो आगे आ ही गए, लेकिन झारखंड वाले ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ झूमरी तिलैया तो पूरी झूम रही है। भावनाएं आप सबकी है और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दुकान भी पुरानी, दुकानदार भी पुराना, ग्राहक भी पुराना, इसलिए ज़्यादा कहने सुनने की बात तो है नहीं। ये तो परमानेंट डीलिंग चलते रहती है। आगे के कार्यक्रम के बारे में आप सबको पता ही है, चाहे रफीगंज वाले हो, चाहे गया वाले हो, चाहे चौपारण वाले हो, चाहे तिलैया वाले हो, और चाहे जिसका बार बार आप लोग नाम लेते हो, है ना। हाँ, दिख रहा है ना। तो ये सब जान रहे हैं महाराज का कार्यक्रम क्या है, पर सब बहुत समझदार हैं कि तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो तमंचा तो मिल ही जाएगा। भावना भाई है। अब एक ही लक्ष्य रखना है, न केवल बिहार झारखंड अपितु पूरे पूर्वांचल, अपूर्वांचल नहीं, पूरे देश के लोगों का। देश के लोगों ने तो अपना मन बना ही लिया है। अब अंचल के लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। जिस उद्देश्य से इस क्षेत्र में विहार हुआ है उसकी पूर्ति के लिए हमें तन मन धन से समर्पित रहना। ये जिम्मेदारी आप लोगों की पहले है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिला नहीं है। 10 बरस भरपूर लाभ मिला है। मिला है कि नहीं मिला? हाँ, और सबको चतुर्मास भी मिल गया है, इसलिए शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आगे के लिए आप लोगों ने भावना भाई है, देखते हैं कैसा योग बनता है। भावना बनाओ और माहौल बना करके रखो, पूरा प्रयास करो। हम भी सोचते हैं, और आखिरी में एक लाइन, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे, है ना। बिल्कुल, देखते हैं। अब थोड़ा सा रास्ता भी इन लोगों ने बता दिया, हालांकि देखा हुआ है ना। लेकिन एक बात समझो, जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, अपना रास्ता बनाओ, पर किसी का रास्ता काटो मत। राज, हम समझ गए ना। रास्ता बनाने की बात करो, पर रास्ता काटो मत, काटने में गड़बड़ है। समझ गए ना, वो समझ गए हम। तो हमेशा ऐसी ही भावना बनानी चाहिए। गया के लोग भी आए हैं, सबका आग्रह कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा दूर है गया, इसलिए लेट हो गए, आ गए। भावना बना के रखे। अभी देखते हैं, आज यहाँ कन्हैयालाल जी का बड़ा मनोभाव था। ये आज से नहीं, जब मेरा इधर आने का सुनिश्चय भी नहीं था, लगभग 2 वर्ष हो गए। महाराज जी, हमें अपने मंदिर का काम आपके सानिध्य में कराना है। आप लोगों को बताऊं, 2 दिन में इनने सारा काम करा लिया। ये 2 दिन में लघु पंच कल्याणक का आनंद ले लिए। पूर्ण प्रतिष्ठा यहाँ हो गई। जो अधूरा काम था वो पूरा हुआ है। अब शिकायत नहीं होगी, आपको भरपूर मिल गया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।